और नाग पत्नियों ने जब प्रार्थना करी तो भगवान नाच करना बंद कर दिए और भगवान आदेश दिए कि जाओ यहाँ से रमणक द्वीप में और वही तुम्हारा निवास है, वही रहो। नाग कहते सरकार में तो यहाँ इसलिए रह रहा था कि यहाँ पर एक सौभरी ऋषि के श्राप के कारण यहाँ गरुड़ नहीं आता है। जैसे मैं ये जगह को छोड़ूंगा तो गरुड़ आपका जो सवारी है मुझे लोल में लेकर के खा जाएगा, इसलिए महाराज मुझे मत भगाओ, यहीं रहने दो। भगवान का तो देखो अब तुझे गरुड़ की तो कौन के काल भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे माथे पर लग गया भैया, और तुम मेरा पक्का भक्त हो गया, मेरा पालतू हो गया, तो अब फालतू नहीं रहा दुनिया में। तो जो भगवान के पालतू होते हैं उसे काल भी नहीं छेड़ते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं होते, पालतू नहीं होते हैं, उसे तो फालतू समझ के काल खूब गर्दा झाड़ करता है। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। इसलिए यदि जम के यातना से, लाठी पुल्टी से बचना हो तो भगवान के पालतू हो जाइए, अर्थात भगवान के भक्त हो जाइए, वैष्णव चिन्ह को धारण कीजिए। वैष्णव चिन्ह क्या होता है? हाथ में कलावा बनिए, हाथ में कलावानी वैष्णव का पहचान है, गले में कंठी पहनी वैष्णव का पहचान है। कोई कंठी पहनने के तो मीठे चीनी नहीं खाएंगे। उसके बाद अपने घर में भगवान हनुमान जी महाराज का ध्वजा रखिए, भगवान की मूर्ति रखिए, गुरु का मंदिर बनाइए, गुरु का ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। तो ये सब वैष्णव कर्म करते हैं। तो कहते हैं कि वो मेरा भक्त होता है, वो जमलोक नहीं जाता, जम के द्वार नहीं देखना पड़ता, वो अच्छे लोगों में जाते हैं, और जब भी जन्म होता मनुष्य का होता है उसे कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए मेरा पालतू बन के रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। आज देखिए गाँव घर में अभी कुत्ता बिल्ली होता है ना, कोई पालतू रखते हैं ना, तो पालतू जिसका कोई कुत्ता है तो दूसरा कोई छोड़ता है, छेड़ता है उसको, कहेगा कि फलाने का कुत्ता है, कुछ करोगे तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, नहीं कुछ करो। कितना भुगता है फिर भी नहीं कुछ करते। अब फलतुआ कुत्ता जो कहीं कहीं करते रहता है उसको देखेगा किधर पुलटी है, दिया झटा कुतवा कहीं कहीं करते भागता। जितना भुगता है उतना झटा लगता है उसको। देखेगा टंगड़ी टूट जाता है, हिलते रहता है, 2 दिन के बाद अपने ठीक हो जाता है। झाड़ने वाला तैयार ही रहता है पुलटी लेकर के। क्यों टंगड़ी टूटते रहता है कुतवा का? क्योंकि वो फालतू का घूम रहा है। हमारा कुत्ता गली का जो होता है उसको कौन पूछता है? जुटा पुट्टा जो आप खा के फेंक देते हैं, वो जो खाता है तो उस पर भी उल्टी लगती है उसको। यही है संसार में, फालतू बन के घूमने वाले की कोई उसका हिसाब नहीं है। कुत्ता बिल्ली जितना कहीं करेगा ना, मारने में उतना मजा आता है बचवा लोगों को। एक बचवा को पूछा कि मारते क्यों कुतवा को? बोला कि जब कुतवा काएं करता है तो सुनने में खूब मजा आता है, इसलिए देते हैं उल्टी। ऐसा मारने वाला सब। एक वो बचवा गया था भोज खाने, समझे, थोड़ा सा पहले की बात है। तो उस समय में लुक्का उक्का जला के लोग धंधोरा करके रोशनी करते थे भोज भात में, बिजली थी नहीं। तो वो जो भोज खाने गया ठंडी महीना में, तो पहले केला पत्ता में लोग खाते थे भोजन, तो खा रहा था, शाम का समय था, अब पहला पंगत हो गया था भोज का। तो एगो बूढ़ा बाबा करिया कमल ओढ़ के आया था भोज खाने के लिए, और खा पी के हाथ धो के उधर गया, वो थोड़ा बसबीटी तरफ लघु शंका में बैठा था। और दूसरा पंगत में जो बचवा भोज पर बैठा था ना, ये बड़ा सीआईडी इंस्पेक्टर था, कुतवा को धोने वाला, ये पुलठी हाथी में रखता था, ये खा रहा था भोज पंगत में। इसकी नजर पता नहीं उधर बसबीटी तरफ पड़ गई, जो करिया कमल ओढ़े बूढ़ा बैठा था। तो इनको लगा कि लगता है करिया कुतवा वहां बैठा है, सोचा हल्ला करेंगे तो भाग जाएगा, हाथ नहीं लगेगा। तो खाना उना छोड़ दिया, पीछे में पुलठी लिया वो सिरा करके, धीरे धीरे टगरोल कले जाते जाते वहां पीछे में गया। और बूढ़ा वो क्या पता कि बजर गिरेगा, तो चुपचाप बैठा था। पुलठी जाके उठाया, ऐसा जोखा के दिया, अरे बाप होगा। बूढ़ा बाबा को जो लगा, देखा बजर किधर से गिरा, तब तक मैं तो बचवा जी जानने के भागा। ये हाल है।
इसलिए कहने का विषय है, हम लोग को फालतू की मार खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फालतू का काम नहीं करें। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तादास तो तीन लोक भय नाही। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। आज भगवान के आदेश से कि काली नाग वहां से रमणक द्वीप को प्रस्थान किए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तो इस तरह से भगवान ने आज काली को भी शुद्ध किया और इस तरह से सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। एक दिन भगवान गौचारण करने बड़ी दूर चले गए थे, वहीं पर ब्रजवासियों को बड़ी जोर की भूख लगी, तो कहते भैया कन्हैया भूख लगी है, खाने का जुगाड़ पाती थी, यहाँ कुछ है नहीं, क्या करें। तो भगवान कहते थोड़ी दूर में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहीं से कुछ ले करके आओ। ब्रजवासी गए, देखा बड़ा हवन कुंड है, पंडित जी लोग सुहा सुहा करके हलवा पूरी जो फल फ्रूट मेवा मिष्ठान जो भी है चढ़ा रहे आहुति। एक ने ब्रजवासी ने कहा भैया पंडित जी थोड़ा सा हलवा मिलेगा, हलवा। पंडित जी से तो उधर पूजा पाठ में थे, व्यस्त थे, लेकिन एक ने सुन लिया, उसको बड़ी गुस्सा आई, वो उठ पुट करके खड़ा हुआ, बोला रुको हलवा खिलाते। लाठी लेके जो रपेटा बचवा सब जो भागा जी जान लेके, भागते भागते तेजी से भागा तो ये पकड़ नहीं पाए, मोटा मोटा घी मलिदा खाए, पंडित जी थे थक गए और ब्रजवासी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान कहते क्या हुआ भैया। ब्रजवासी कहते कन्हैया तू बोल रहे थे कि ब्राह्मण देवता है, भैया यदि हम लोग पकड़ा जाते ना तो चंडाल हमको टांग पकड़ के हवन कुंड में डाल देता, कहाँ भेज दिए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहते भैया ये लोग जाति के मद में खोए रहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि के भजे सो हरि से हो। आप भक्त है तो आप श्रेष्ठ है ही, गुण से कर्म से श्रेष्ठ माना गया है। जाति जहर है जो हमारे सनातन धर्म को अनेकों में बांट दिए हैं बहुत भागों में, और इस कारण से हम कमजोर हो जाते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या होते हुए भी हमारे मठ मंदिर को उजाड़ दिया जाता है, हमारे धर्म पर आघात किया जाता है। लेकिन इसलिए देखो ये लोग जाति के मद में हैं, इनको विद्या का मद है, अहंकार है, इसलिए इनकी छोड़ो। अग्निर्देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। ये ब्राह्मण लोग केवल अग्नि में देवता को देखते हैं, मुनि लोग केवल हृदय में देवता को देखते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग केवल मूर्ति में देवता को देखते हैं भगवान को, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो सर्वत्र समदर्शी नाम, वो सब जगह देखते हैं। इसलिए ये अग्नि देवता को तो देवता मानकर उसे आहुति दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग भूखे थे तो तुम लोगों पर इसे दया नहीं आया। ये कौन सा ज्ञान है, कौन सी पूजा है। दरिद्र नारायण भी तो है, दरिद्र के अंदर भी तो नारायण है। ठीक है तुम जाओ उन ब्राह्मणियों के पास, वो ब्राह्मणी बड़ी भक्तिनी है, योगिनी है, तपस्विनी है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, मानेंगे और सम्मान देंगे। तो ये बात आज से नहीं तब से ही चला आ रहा है। अभी भी देखिए जहाँ कहीं भी सत्संग होता है तो चंदा चिट्ठा भी माता बहनी देती है, नहीं कुछ तो 5 किलो गेहूं चावल दे करके और छिप करके भी दे देती है। जब कलश यात्रा होगी तो माता बहन ही आकर के शोभा बढ़ाती है, और जब कथा शुरू होता है तो 7 दिन तक इन लोगों का ही जमावड़ा लगा रहता है, बाद में ही सब आते दौल पूरने के लिए। ये होता है, माता बहनों का योगदान बहुत है। तो इसलिए कहने का विषय ये है कि तब भी था और ये ब्रजवासी गए, ब्राह्मणियों को पता चला तो ब्रह्मणी तो अपने आप को धन्य समझ रहे कि हे विधाता, मैंने आज तक जितने व्रत उपवास किए पूजा पाठ जब तक किए, आज तो ने उन सारे का फल पुण्य फल मुझे दे दिया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने हाथों से प्यारे श्याम सुंदर को भोजन कराऊंगी, मैं तो धन्य हो जाऊंगी। सारी ब्राह्मणी ने भोजन प्रसाद बनाकर आंचल में छिपाकर और अपने पति से बच करके जाते जाते वृंदावन पहुंच गए, और भगवान और उनके भक्त ब्रजवासियों को बैठा करके प्यार से 56 प्रकार के भोजन प्रसाद ग्रहण कराए, और इस तरह से भगवान से अनंत अनंत भक्ति का आशीर्वाद लेकर वहां से धन्य होकर के लौट आए। लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर,
चीटी शक्कर ले चली हाथी के पग धो। आज प्रेम था, भाव था, भक्ति थी इस ब्राह्मणियों में, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। पर ये अहंकार के कारण ये हवन कुंड में स्वाहा हा हा हु करते रह गए, से कुछ पल्ले नहीं पड़ा, खाद दूर छानते रहे। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शिशु तारी हुई घरे सब पैसे घर माही। खाला मतलब होता मौसी, तो कहती है भगवान का जो दरबार है प्रेम का दरबार है, मौसी मौसा का घर नहीं कि जूता चप्पल लिए घुस जाओ, शीश उतारे वही दरे, अहंकार का मस्तक को नीचे उतार दो और तब अंदर में प्रवेश करो। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, और इस तरह से समय बीतता गया। भगवान गौचारण करने रोज के रोज निकल जाते हैं। अब इन गोपियों का समय कैसे बीते, ये गोपियां भगवान के चिंतन में ही खोई रहती, दिन रात चिंतन में लगी रहती। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये गोपियां भगवान के वेणु गीत गाती हैं, भगवान की बांसुरी का चर्चा करने लगी। आज सारी गोपियां बैठ जाती हैं और भगवान ब्रजवासी के साथ दूर चले गए हैं और वृंदावन में अब गोपियां सब घर में ही हैं, नंद मैया यशोदा सब। ये गोपियां बैठी बैठी चर्चा कर रही हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला, रंध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं शपदरमणं राविशद गीतकीर्ति। कतारी सखियों, पता है जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उड़दाव भैया को जब मैया सुंदर श्रृंगार करके सजा देती है, अंग अंग में गहना जेवर आभूषण लगा देती है, माथे पर जब मोर मुकुट और कांधे पर पीतांबर और गले में बैजंती माला जो प्रभु पहनते हैं और पैजनिया पैर में जब छम छम करता है, और भगवान जब सुंदर श्रृंगार में सजा देते तो भगवान इतने सुंदर लगते हैं कि मानो कि दो नट रंग मंच पर प्रकट हो गया हो अभिनय प्रस्तुत करने के लिए। और सारे ब्रजवासी गीत कीर्ति का गान करते जाते हैं और भगवान उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। एक ने कहा संसार में मैं समझती हूँ कि आंख वाले वही हैं जिन्होंने इन प्यारे की इस बाकी झांकी का दर्शन किया है। और एक ने कहा कि अरे सखियों, धन्य है ये बांसुरी जिसको भगवान हमेशा अपने साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं, मुझे तो जलन हो रही है। एक गोपी ने कहा कि प्रभु इसलिए बांसुरी को रखते हैं क्योंकि बांसुरी के दिल में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। बांसुरी के अंदर देखिए खाली। इसी तरह जिनका दिल पूरा साफ है वो भगवान के साथ है। एक ने कहा देखो कि बांसुरी का भाग्य देखो कि भगवान इस तरह से पकड़े हुए हैं कि मानो भगवान उसके चरण को अपने बांसुरी के चरण को अपनी उंगली से दबा रहे हैं और उसको अपने होठ पर रखे मानो होठ रूपी तकिया प्रदान कर रहे हैं। और देखो तो सही ये सारे वृक्ष अपना खुशी प्रकट कर रहे हैं झूम झूम करके, इस बात से खुश है कि कम से कम मेरे वंश में तो कोई हुआ जो भगवान की सेवा में लगा। एक ने कहा इनकी छोड़, जब हमारे प्यारे की बांसुरी बजती है तो तीनों लोकों में 14 भुवनों में ये धुन गुंजायमान हो जाता है बांसुरी का। और स्वर्ग में जो अप्सराएं नाचती रहती है इंद्र के दरबार में, जब ये बांसुरी सुनती है तो शुद्ध बुद्ध खो करके दौड़ करके स्वर्ग की खिड़की से नीचे झांकती है यमुना किनारे। और जब बांसुरी वाले को देखती है तो शुद्ध बुद्ध खो देती है और उसके केस में गुथे हुए पुष्प देखो टूट टूट करके गिर रहा है। मानो इस बहाने ये अपने आप को हमारे प्यारे के चरणों में समर्पित कर रही है। एक ने कहा इन अप्सराओं की छोड़, हमारे वृंदावन के इस गौधन को देखो। हमारे प्यारे जो बांसुरी बजाते हैं कि ये गौ माता कान संभाल लेती है सुनने के लिए, और जब बांसुरी की धुन इसके हृदय में जाता है अंदर में
तो इसके सारे शरीर में रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक नाई कहा, गौ को छोड़, इन बछड़ों को देखो। हमारे प्यारे की बांसुरी जब ये सुनता है और जब दूध पीता रहता तो समय ये मुंह का दूध न ये निगल पाता है न उगल पाता है। एक निकारी सदियों, गोधन तो हमारे हैं, पर इन वृंदावन के पशु पक्षियों को देखो जो कोमल कोमल वृक्ष के पत्तों की ओट में छिप करके भगवान को निहारते रहते हैं, बिना पलक झपकाए भगवान को टकटकी लगा के दर्शन करते रहते हैं। धन्य है इनका जीवन। ये बड़ी बड़ी आंख वाली मिर्गियों को देखो कैसे निहार रहे हैं भगवान को। और इन मोर पक्षियों को देखो, जब हमारे प्यारे की बांसुरी बजती है तो ये मोर पक्षी नाचने लगता है। एक मोर खूब धुन में नाचने लगा, बड़े आनंद विभोर होकर के बड़ी देर तक भगवान की बांसुरी की धुन पर नाचता रहा। नाचते नाचते बाद में वो बेहोश हो गया। उसी समय भगवान प्यार से उठाए और अपने कोमल कोमल हाथ से उनको सहलाए। और जब मूर्छा गई बांसुरी मोर पक्षी की, तो भगवान कहते, प्यारे तूने मेरे प्रेम में, मेरे भक्ति में इतना बेहवल विभोर हो गया कि नाचते नाचते सुबोध खो दिया। ठीक है, मैं ये दुनिया वालों को बताऊंगा कि जो भक्त मेरे लिए भाव विभोर होकर के भक्ति भजन में खोए रहते हैं, वो भक्त मुझसे दूर नहीं रहते, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। इसलिए मोर, आज से तुम्हारा पंख मेरे मुकुट पर सुशोभित होगा। बोलिए मोर मुकुट वाले की जय। एक ने कहा, प्यारे गोपियों, जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन में विचरण करते हैं, ये बादल ये छाता बन करके छाया प्रदान करते हैं। और देखो ये मंद मंद फुहारा कर रहे हैं, मानो इस बहाने ये अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये जमुना मैया को देखो, इसका जल जम जाता है, स्थिर हो जाता है बांसुरी सुन करके। इस गोवर्धन नाथ को देखो, इसमें जो हरे हरे घास है गौ माता के लिए, फल ब्रजवासियों के लिए, कंदरा गुफा बैठने विश्राम के लिए है, और झारी झरने का पानी ये ब्रजवासियों को पीने के लिए सारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। धन्य है ये गोवर्धन, इसे तो पर्वत कहना ही भूल है, ये तो भक्तों में भी श्रेष्ठ है। इस तरह से सारी प्रकृति जहाँ भगवान की सेवा में लगी हुई है। एक वृक्ष को बड़ा कष्ट हुआ, पुष्प का वृक्ष था, पुष्प का पौधा था। सोचने लगा कि विधाता, मेरे पास तो फूल है लेकिन मेरे पास पैर नहीं है कि चल करके मैं अपना फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दूं। यदि भगवान चरण दिया होता तो मैं जरूर चल करके अपना पुष्प चढ़ा देता, मैं धन्य हो जाता। रो रहा था, दुखी हो रहा था, पर भगवान भागे भूखे हैं। उसी समय हवा का झोंका आया और उस पुष्प के पौधा का पुष्प टूट करके यमुना जी में गिर गया। यमुना जी की धारा उस पुष्प को बहाते यमुना किनारे खड़े श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, वहीं पर वो पुष्प को पहुंचा दिए। और उस खुशी में सारे वृक्षावली झूम झूम करके प्रसन्नता प्रकट करने लगे। बोलिए बंसी वाले की जय। तो सारी गोपियां इस तरह से भाव भक्ति के साथ बांसुरी धुन का चर्चा कर रहे हैं। कहते, प्यारे इस तरह से आपकी बांसुरी जब बजती है तो मानो ये मुझे पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। आवाज दो ना।
कहो करके, जब बस कहो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। जब काले रंग पर जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है। बनती पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है। चराते हो तुम रात रचाते हो। भी चराते हो तुम रात रचाते हो। भी चराते हो तुम रात रचाते हो। तेरी माखन लीला भी तेरी माखन लीला भी मुझको भी न जाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है। हस्तान तेरी हस्तान तेरी घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है।
दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इस तेज हसीने इस तेज हसीने फिर भी मुस्काती है, इस तेज हसीने फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोलिए बंसी वाले की जय।